दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। ऐसा सोचना और कामयाब होने के लिए हाथ पांव मारना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन याद रखें, कामयाबी दो तरह की होती है, एक अच्छी और दूसरी शायद बुरी। अच्छी वाली कामयाबी एक दरख्त की तरह होती है जो दूसरों को फल और साया दोनों फराहम करती है, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। एक बात मुझे हमेशा बहुत हैरान कर देती है, इस दुनिया में सब ने कामयाबी के अलग अलग पैमाने बना रखे हैं। कुछ लोग ज़ाती कामयाबी को ही कामयाबी समझते हैं, जबकि कुछ सरफिरे ऐसे भी हैं कि जो अपनी कामयाबी में दूसरों को शरीक करने को ही दरअसल असल कामयाबी समझते हैं। आपकी कामयाबी अगर दूसरों के लिए कामयाबी का बायस बनती है तो यकीनन आपने अच्छी वाली कामयाबी को हासिल कर लिया है। लेकिन अगर कामयाबी का सिलसिला अचानक कहीं जाकर थम जाए और कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाए तो समझ लें कि कुछ तो गड़बड़ है। इस वक्त कोका कोला, नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वॉल्वो, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और इन जैसी कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को कायम हुए 100 साल और कुछ को इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। अमेरिका या यूरोप के किसी छोटे से शहर में कायम होने वाली ये कंपनियां आज पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। इनमें से अक्सर कंपनियों का सिर्फ इश्तिहारात का बजट पाकिस्तान जैसे मुल्कों के सालाना बजट से भी ज़्यादा होता है। सोचने वाली बात है कि आखिर इन कंपनियों के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि आज ये कंपनियां पूरी दुनिया की मईशत पर हावी हैं। ये राज जानने के लिए जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो इन कंपनियों की कामयाबी के फार्मूले में मुझे जो अज़ाए तरकीबी दिखाई दिए उनमें सबसे नुमायां मुसलसल मेहनत, प्रोफेशनलिज्म के मयार में असली तकाज़ों के मुताबिक बेहतरी लाते रहना और ईमानदारी हैं। यही वजह है कि आज एक नन्हे मुन्ने से मगरबी मुल्क न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अपने से कई गुना बड़े मुल्क पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अब अगर बड़े कैनवस पर फैली इस बहस को समेट कर मैं पाकिस्तान में शोबिज़ इंडस्ट्री की ज़बूं हाली तक ले आऊँ तो इस वीडियो का सस्पेंस और इसमें आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, 60, 70 और उसके बाद 80 की दहाई में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी। 90 में इस अरूज का सूरज गुरूब होना शुरू हुआ और 2000 के बाद से ये मुकम्मल लापता है। ऐसा नहीं कि फिल्में बनना बंद हो गई हैं, फिल्में बन रही हैं, सिनेमाओं में लग भी रही हैं, लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि अगर साल में 10 फिल्में बनती हैं तो 8 या 9 बुरी तरह फ्लॉप हो जाती हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सिनेमा मालिका ने पाकिस्तानी फिल्में लगाने से ही इनकार कर दिया। एक वक्त था पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों में लगती थीं तो उतरने का नाम नहीं लेती थीं। तकरीबन हर दूसरी फिल्म अपनी सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम जुबली मनाकर ही सिनेमा से उतरती थी। अब ये हाल है कि फिल्म कब लगती है और कब उतर जाती है पता ही नहीं चलता। पाकिस्तानी फिल्मी सनत का अरूज इतनी जल्द ज़वाल में क्यों कर तब्दील हुआ, इस पर सैर हासिल बहस की जा सकती है, लेकिन मुख्तसरन इतना ही कहना काफ़ी है कि मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और ईमानदारी के बगैर कामयाबी मिलती है ना इज्जत। जिस मुल्क में हुमायूं सईद सबसे बड़ा अदाकार हो, जहां अकरबा परवरी अपने अरूज पर हो, जहां अदाकार को परखने का मयार अदाकारी नहीं कुछ और हो, जहां टैलेंट हंट ना होने के बराबर हो, वहां मयार का होना ऐसे ही है जैसे बुखार में इंसान का खुद को अच्छा महसूस करना। एक और काबिल गौर बात यह है कि हमारे यहाँ फिल्मों और ड्रामों पर मेयारी रिव्यूज़ ना होने के बराबर हैं। हमसाया मुल्क में फिल्म के रिलीज़ होते ही नकाद उसकी बैंड बजा कर रख देते हैं। हमारे यहाँ चूँकि ऐसा कुछ नहीं, इसलिए फिल्म और ड्रामा बनाने वाले खुद को अक्लेकुल और हर किस्म की तनकीद से मुबर्रा समझते हैं। हैरत इस बात पर नहीं कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, बल्कि हैरत इस बात पर है कि फिल्में बन ही फ्लॉप रही हैं। हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म टिच बटन की मिसाल पेश खिदमत है। इस फिल्म के मरकजी किरदार उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने अदा किए हैं। दोनों मियाँ बीवी बुनियादी तौर पर ड्रामा आर्टिस्ट हैं। फिल्म में ग्लैमर इस कदर ज्यादा है कि कहानी की समझ नहीं आती कि वो है क्या। हमारे फिल्म मेकर्स को चंद बुनियादी बातें समझना होंगी। नंबर 1, सिर्फ ग्लैमर दिखाने से फिल्म कामयाब नहीं होगी, दीगर लवाजमात शायद ग्लैमर से भी ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 2, फिल्म बनाने से पहले फिल्म बनाई कैसे जाती है ये सीखना होगा। नंबर 3, ड्रामे और फिल्म के अदाकारों को अलग अलग रखना होगा। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। फिल्मों में छोटी स्क्रीन के अदाकारों को देखकर फिल्म भी ड्रामे जैसी लगती है। नंबर 4, खुद पैसा लगाना, फिर खुद ही फिल्म में हीरो या हीरोइन आ जाना, फिल्म के दूसरे मरकजी किरदार खानदान के दूसरे अफराद या दोस्तों में बांट देना, इस ट्रेंड को यकसर ख़त्म करना होगा। नंबर 5, फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए नए टैलेंट और नए आइडियाज़ पर काम करना होगा। नंबर 6,
کامیابی مسلسل محنت، پروفیشنلزم اور ایمانداری سے ہی ملے گی۔ نقل مارنے، جگاڑ لگانے اور اپنوں کو نوازنے سے کامیابی نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو ملے گی۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی سمجھ لیں اچھا ہے، ورنہ کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے کہ بے وقوف کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔